भी उसका हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन वही बिल्डर इसी एनसीएलटी में फिर से इसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इच्छा जता रहा है और उसने अपना एप्लीकेशन फाइल किया है। एसोसिएशन जो बनी थी वो मेंबर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनी है। शायद 3 साल पहले बनी। इन 3 साल में एसोसिएशन ने जो भी काम किए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ऐसा कौन सा ठोस काम किया है जो कि बिल्डर के अगेंस्ट में हो और हमारे प्रोजेक्ट को सही राह पे लेके जाने के लिए हो। और दूसरा है, यहां से आगे आपने सही कहा, हमारे देश को जो आजादी मिली थी वो भी बहुत सालों बाद कोशिश करने के बाद मिली। लेकिन अगर ऐसे ही हम शांत रह के कोशिश करते रहेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। बिल्डर जिस तरीके अपना रहा है, शायद हम सामान्य लोग हैं उन तरीकों को समझ भी नहीं पा रहे कि वो क्या क्या करना चाह रहा है। अब तक इसने क्या क्या किया है, कितने सारे परिवारों को उजाड़ा है, कितने सारे पैसों का गबन किया है। जब हम उसको पूछते हैं तो वो बोलता है कि हो गया है, क्या करे, हो गया है। हमें ये भी पता है कि यही बिल्डर दूसरे प्रीमियम प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, डेवलप कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है और कई परिवारों को उजाड़ने की प्लानिंग कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो उजड़ चुके हैं। कुछ के खाने के लाले हैं, कुछ के रहने के लाले हैं, कुछ तो मर चुके हैं। उनके परिवार को पता भी नहीं है उनके हस्बैंड ने कौन से बिल्डर को कौन सी जगह पे कितने पैसे दिए इन 10 सालों में। तो मेरी 2-3 ही क्वेश्चन थे इसमें, अगर आप आंसर कर पाए तो बहुत। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम गणेश मसूरकर है। हाँ, मैं C5 बिल्डिंग का घर का नंबर और नाम भी भूल चुका है, इतनी परेशानी है। C5407 मेरा नंबर है। ठीक है। मसूरकर जी, आपके सवाल जायज है। जिस तरीके से आप बैठ जाइए, जिस तरीके से आप इस एक्सर्बिया में होम बायर हो, मैं भी होम बायर हूं और यहाँ बैठे सब होम बायर हैं। आपका प्रश्न ये है कि हमने बिल्डर को क्या ठोस कदम उठाए ये और हमने क्या किया। सर आप हमारे मेंबर हो ही नहीं तो आपको हमने क्या किया और क्या कदम उठाए ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप हमारे ग्रुप में हो ही नहीं। फिर भी मैं उसका जवाब देता हूँ। सर कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए, जैसा मेरे भाषण में कहा कि हमें कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ता है, हमें इकट्ठा आना पड़ता है, हमें एक साथ मिलके डिस्कशन करना पड़ता है, तो हम लड़ाई लड़ पाएंगे। हम अकेले अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। सर हमने जब एसोसिएशन फॉर्म किया उसके बाद में बहुत सारी परेशानियां थी। राहुल नहार तभी पिक्चर में था, डेवलपर तब पिक्चर में था। एनसीएलटी का प्रोसेस अभी आया है, 6 महीने 8 महीने में एनसीएलटी के प्रोसेस को। लेकिन जब राहुल नहार पिक्चर में था तब हमारा रेगुलर फॉलोअप राहुल नहार से हुआ है। उनकी जो टीम थी, चाहे वो मालिक खरात रहे, सतीश पिलंगवाट रहे या राहुल नहार खुद क्यों न रहे, हमने पुणे तक जाके उनसे मीटिंग की है और हमें जिस भाषा में बात करना है हमने उस भाषा में बात की। सर मैं आपको बताता हूँ, बाकी के प्रोजेक्ट से आप कंपेयर कर लीजिए, मांगनी से कंपेयर कर लीजिए और वरई को कंपेयर करिए। यहाँ पर पीने के लिए पानी है,
यहाँ पर लोगों की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी है। वांगनी में 30 सिक्योरिटी गार्ड है, वहां पे फ्लैट कितने 5000, यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। यहाँ पर लाइट है, जो लाइट काट के बीएमसी लेकर चली गई थी, यहाँ पर लाइट है। ये सब काम जहाँ पे जो लोग रह पा रहे हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कहीं नहीं उनको पता है कि एसोसिएशन ने क्या किया है। और रही बात बिल्डर को ठोकने की और उनको उनके अगेंस्ट में काम करने की, सर हमने जो भी निर्णय लिया है सब हमारे मीटिंग में लिया है। हमारे 2 एजीएम हो चुके हैं। एक एजीएम में हमने राहुल नायर को खुद बुलाया था। विजय कनौजिया अकेला निर्णय नहीं ले सकता, राज शर्मा अकेला निर्णय नहीं ले सकता। जो भी निर्णय होम बायर्स के इंटरेस्ट में था, हमने सबको पूछा और उसका हमने वोटिंग करवाई, रिजोल्यूशन पास हुआ और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि बिल्डर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एनसीएलटी प्रोसेस के पहले हमने जो भी बिल्डर को जो हमने डिमांड्स रखी थी, बिल्डर ने काम भी शुरू करवाया था। अगर बिल्डर काम शुरू कर रहा है, बिल्डर पोजीशन दे रहा है, बिल्डर लाइट दे रहा है, बिल्डर पानी दे रहा है, तो मुझे ये सब बातों को मद्देनजर रखे हुए एक बार हमने पुलिस स्टेशन जाने का कॉल हमने दिया था। पुलिस स्टेशन जाने का कॉल हमने दिया था, हम सब जाने को तैयार भी थे, लेकिन सभी मेंबर्स की राय से, सबकी मेजोरिटी से, बिल्डर से बात करने के बाद हमें आश्वासन मिला था, एश्योरेंस मिला था, हमने वो स्टेप नहीं लिया। तो सर बिल्डर के खिलाफ हम अभी भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, लेकिन अभी बिल्डर का कोई रोल ही नहीं है। अगर हमारे सब लोग बोलते हैं, मेजोरिटी बोलती है, पहला इंसान विजय कनौजिया होगा, राज शर्मा होगा, अरुण कुलकर्णी होंगे, जो पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। लेकिन क्या एफआईआर करके हमें उससे कुछ हासिल होने वाला है? अभी राहुल नायर से अभी भी हमारी बातचीत होती है। अभी उसको हम अगर बोलेंगे कि हमारे को तुमने ऐसा किया वैसा किया, राहुल नायर का एक ही जवाब है, मैं तो इंस्टॉलमेंट हो चुका हूं, मैं तो अभी मेरा प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, विकास खिलानी से बात करो। तो सर ये वस्तु स्थिति है, ये चीजें हैं। राहुल नायर के खिलाफ हम कभी भी जा सकते थे, अभी भी जा सकते हैं, लेकिन क्या हमें अभी वो जाने की अभी जरूरत है? क्या हमें वो सब करने से हमें कुछ हासिल होने वाला है? इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और एक चीज सर ने बताया कि हमें भी खिलाफ जाने के लिए कुछ लोगों ने ग्रुप में भी कहा था, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है। सर जो एनसीएलटी में जो लॉयर खड़े होते हैं, जो आरसीएल ने जो लॉयर खड़ा किया था, उसका एक हियरिंग का जो रेट है वो है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आरसीएल का एडवोकेट लेता है, और हम कितना कलेक्ट कर रहे हैं? 50 रुपया महीना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन हम जो करते हैं 1000 रुपया, उसमें से भी काफी लोगों ने वो अभी तक भरे नहीं है। तो सर हर एक चीज हमें सोच समझ के करना पड़ता है। जब जरूरत पड़ेगी, जब हमें लगेगा कि ये टाइम पे स्टेप लेना है, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ। और हम लोगों ने काफी सारे बिल्डर को नोटिस भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन अभी फिलहाल बिल्डर का रोल ही नहीं है। अभी मैटर एनसीएलटी में। अभी अगर हमें किसी से लड़ाई लड़नी है, तो आपने पिछले मीटिंग में मुझे देखा रहेगा, दीप्ति मुंद्रा वो बात में वापस नहीं निकालना चाहता। दीप्ति मुंद्रा हमारे एआर है, हमने उनको सवाल पूछा कि कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट की नेक्स्ट डेट कभी है, कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, तो उनके पास से तो जवाब नहीं आया, लेकिन उनको पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया और उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो सर हमें जिससे अभी लड़ाई लड़नी है वो है लड़ाई, या तो जिससे कोऑर्डिनेशन करना है वो विकास ज्ञानी जी है, दीप्ति जी है। और जैसे मैंने मेरे भाषण में कहा, अगर हमें जरूरत पड़े तो अभी हमें एनसीएलटी जाना पड़ेगा। एनसीएलटी में अगर कोई भी हमें लगता है तो हमें एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। हमारे सभी मेंबर, जो हमारे मेंबर्स है या तो नॉन मेंबर्स है, सभी को पर्सनली जाके हम लोग उनको गाइड करेंगे एसोसिएशन के माध्यम से। तो कोर्ट
कोर्ट हमें न्याय देने के लिए 100% मुझे भरोसा है, न्यायपालिका पे, जस्टिस पे, कोर्ट पे, कानून पे। तो ये सब हमें अभी फिलहाल स्टेप अगर लगे तो हमें लेना पड़ेगा। सर, अभी आपने कहा कि राहुल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो एक एप्लीकेंट है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। हमने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। क्या हम चाहते हैं राहुल नाहर फिर से हमारे बीच में आए? जब आपने कहा कि काम पूरा करने वाला था और सडनली उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। अगर मैं दिवालिया, सर एक क्वेश्चन मुझे ये पूरा करने दीजिए। अगर उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, अगर मैं आज कहूँ मैं आज से दिवालिया हूँ, क्या हो जाता हूँ ऐसे? इसका कोई तो भी प्रूफ होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हमने 10 साल पहले जितना पैसा दिया, 90%, 95%, 100% पैसा उस वक्त दिया है। 10 साल का इंटरेस्ट जोड़ के फिर वो पैसा गया कहाँ? इसका किसी ने, ना एनसीएलटी ने, ना हमने, किसी ने इसकी कोशिश की भी जानकारी करने की, ना खियानी ने, ना दीप्ति ने। दीप्ति ने बोला था मैं और फॉरेंसिक ऑडिट कराऊंगी। सर, किसी को हम इतनी आसानी से हमारी बर्बादी करके छोड़ देंगे? सर, ऑडिट 1 साल पहले होना चाहिए था। ऑडिट 1 साल पहले ऑडिट होना चाहिए था। अभी 1 साल ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी सर, एनसीएलटी प्रोसेस को आपने समझा है? सर, एनसीएलटी प्रोसेस को मैं समझता हूँ और वो अपना काम करेगी, जिस तरीके से कर रही है वो चलती होगी। हम एज एन रेसिडेंट हमारा कुछ हक बनता है। सर, कुछ भी हो, कोई अगर मेरा आज 1000 रुपया ले ले और वो वापस नहीं दे तो मेरा कुछ हक बनता है उससे कैसे कुर्बानी करनी है। कायदा कानून जो भी बोले, कोर्ट उसको जो भी सजा दे, सब कुछ होगा। लेकिन जब तक मैं कोर्ट के दरवाजे या उसके दरवाजे पे जाके खड़ा नहीं रहूंगा, वो मेरा 1000 रुपया वापस नहीं देने वाला है। सर, आपको कितने साल से घर नहीं मिला है? 10 साल हो गए। आपने 10 साल में क्या किया? आप क्यों नहीं पुलिस स्टेशन गए? आप क्यों नहीं कोर्ट गए? आपको किसी ने रोका था? सेकेंड बात, हमने किसी को भी नहीं रोका कि आप कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, रेरा नहीं जाएगा, कोर्ट नहीं जाएगा, कमिश्नर के पास नहीं जाएगा, धरने पे